बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दुर्गापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दुर्गापुर पश्चिम के पूर्व विधायक और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ परियाल ने आज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ दुर्गापुर नगर निगम की पूर्व मेयर परिषद सदस्य रूमा परियाल भी भाजपा में शामिल हो गई। इस घटनाक्रम को तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने दोनों नेताओं को भाजपा का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद SM अहलुवालिया और भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण घुरई सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ ने इस राजनीतिक बदलाव को और महत्वपूर्ण बना दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद विश्वनाथ परियाल ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारत माता की, भारत माता की। আমার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন ভারত মাতা। তিনি ভারত মাতার পূজারী ছিলেন। তো সেই স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখে স্বামীজি স্বপ্ন দেখতেন যে এমন একটা ভারতবর্ষ তৈরি হবে যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না, বিচ্ছিন্নতাবাদ থাকবে না, অখণ্ড ভারতবর্ষ তৈরি হবে। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের আমরা নাগরিক। আপনারা জানেন যে আমি প্রায় গত 25 বছর आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पहले चरण के विधानसभा चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP को बड़ा झटका लगा है। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार ताहिर खान ने अचानक चुनावी मैदान से हटते हुए करीब 50 समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। शनिवार को आसनसोल के अपकार गार्डन स्थित राज्य के निवर्तमान मंत्री और आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मुलाय घटक के आवास पर ताहिर खान ने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होकर नया राजनीतिक रुख अपनाया। मुलाय घटक ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया। ताहिर खान के इस फैसले को AJUP के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे न सिर्फ कुल्टी बल्कि पूरे आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में पार्टी की रणनीति कमजोर पड़ सकती है, खासकर तब जब पार्टी खुद को राज्य में तीसरी ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। अपने फैसले पर ताहिर खान ने कहा कि AJUP से चुनाव लड़ने का निर्णय उन्होंने जल्दबाजी में लिया था, जिसे अब उन्होंने सुधार लिया है। আমরা তো উন্নয়ন পার্টিকে জয়েন করলো উনি কুর্তি কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উনি বুঝেছেন যে মাটি ভোট যদি ভাগ হয় সেটা বিজেপিরই সুবিধা হয় এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্ত তিনি কিন্তু তার নমিনেশন তুলে দিয়েছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। আজকে তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরে তিনি দলে যোগ করলেন। তাহিরের সঙ্গে 50 জন তার ফলোয়ার তারাও জয়েন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস অনেক শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে যে এলাকায় তিনি থাকেন সেই এলাকায় তার একটা প্রভাব আছে, সেই প্রভাবে আরও মানুষ तृणमूल कांग्रेस से कुछ समय पहले आप लोगों ने मुझे पार्टी में देखा था, एक्चुअली वो सही वक्त नहीं था और सही जगह पे नहीं था। अभी मैं सही वक्त पे हूँ और सही जगह पे हूँ, उसकी हमें खुशी है। और तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ पे हाथ मिला करके आज के टाइम में हम हर एक व्यक्ति को तृणमूल कांग्रेस साथ देकर मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम लोग इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है बीजेपी की, वो तभी उसको हम लोग हरा सकते जब हम सब एक एक करके जुड़े, साथ होकर के लड़ाई लड़े। पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस करते थे, अभी फिर टीएमसी में आया, फिर उसके बाद उससे पहले बंगाल में देखिए, बंगाल की बात करूं तो बंगाल में टीएमसी बीजेपी की लड़ाई ही टीएमसी से है। टीएमसी ही उसको यहाँ पे मात दे सकती है और उसके हाथ पे हाथ मिला करके मैं उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने नॉमिनेशन किया था, इस बार चुनाव में खड़ा हुए थे, क्या सोच के? मैं चुनाव में मैंने अपना वीडियो पे भी पहले बोल चुका हूँ, मैंने आपके माध्यम से बोल चुका हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी का मुझे तलाश थी, तो अपॉर्चुनिटी लेकर के एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि MLA कैंडिडेट के जरिए से मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। लेकिन जब मालूम चला मुझे कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कड़ी है, आम जनता उन्नयन पार्टी, इसलिए मैंने वहाँ से विड्रॉल कर लिया। साथ कितने लोग शामिल हुए थे? हमारे साथ फिलहाल 50 लोग ज्वाइन किए हैं और भी लोग हैं जो काम की वजह से नहीं आ पाए। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? दीदी के हाथ को मजबूत करना है। बांग्ला एक बोलें। चुनाव से ठीक पहले 50 लाख रुपए नगद के साथ बिहार के 2 युवकों की गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू रॉय और तपन कुमार मित्रा के रूप में हुई है। शनिवार को दोनों को अंडाल जीआरपी ने आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। जीआरपी सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात दोनों युवक बिहार से ट्रेन द्वारा दुर्गापुर स्टेशन पहुंचे थे। उनके पास मौजूद भारी बैग और संदिग्ध व्यवहार को देखकर जीआरपी को शक हुआ। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से नोटों से भरे बंडल बरामद हुए। गिनती करने पर कुल 50 लाख रुपए नगद पाए गए, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दुर्गापुर पहुंचने के बाद दोनों
हावड़ा जाने की तैयारी में थे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। चुनाव के समय इतनी नकदी मिलने से राजनीतिक इलाकों में चर्चा तेज हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों में किया जा सकता था। मामले की जांच जारी है। वो कलकत्ता में जा रहे थे सर। किसके पास? शक्ति दादा के पास। शक्ति दादा काहे लिए? ये सामान खरीद हाँ? लाने। कितना रुपया था? 20 लाख। 20 लाख। क्या नाम है तुमका? गुड्डू नाम है। पश्चिम बर्धमान के 52 संवेदनशील इलाकों में पिछले 3 चुनाव 2021, 2023 और 2024 के दौरान हिंसा और तनाव की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापक निगरानी और जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार और जिलाधिकारी एस पन्नाबलम ने केंद्रीय बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जमुड़िया के श्रीपुर, बोगड़ा, शिवडांगा सहित कई इलाकों और रानीगंज के जेमेरी व चलबलपुर में जाकर अधिकारियों ने मतदाताओं से संवाद किया और माइक के जरिए उन्हें निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही टोल फ्री नंबर 1950 जारी कर बताया गया कि किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या मतदान में बाधा की शिकायत यहां की जा सकती है, जिसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के इस अभियान के दौरान लोगों ने चुनाव से जुड़े नियमों और अधिकारों की जानकारी भी ली। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये पहल कितनी प्रभावी साबित होती है और मतदाता कितने निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। আমরা আজকে এখানে চলবলপুর এরিয়া এসেছি। আমরা এই যে এখন ভোট কাছে আসছে, আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আমি সিপি স্যার আর সিএপিএফ আর লোকাল থানা সবাই গিয়ে মানুষদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি। ওনাদের কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা শুনছি। এটা মূলত একটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেশার, ভোট যেন শান্তিপূর্ব ভোট হয়, কোনো ঝামেলা যেন না হয়, এটা মানুষদেরকে জানানোর জন্য আর ওনাদের কোনো অসুবিধা থাকলে শোনার জন্য। আজকে কোন কোন এলাকাতে হবে? আজকে আমরা বগুড়াতে গিয়েছি আমরা, আর এখন চলবলপুরে আমরা এসেছি, আরও জামুরিয়াতে আরেকটা এলাকায় আমরা গিয়েছি। আজকে 3টে এলাকায় আমরা ভিজিট করেছি, আমরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি। कुल्टी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में सोदपुर एरिया ऑफिस मैदान से डीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस तक भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने खुली गाड़ी में प्रत्याशी के साथ पूरे मार्ग में प्रचार किया। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखा गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कई सवालों के जवाब दिए। ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए चुनाव प्रभावित करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। वहीं चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती है और कब किस मामले में कार्रवाई करनी है, ये फैसला उन्हीं का होता है। में क्या कहेंगे? क्या नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पता तो चल गया
जो महिलाओं के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बात करते हैं, एक्चुअली सच्चाई क्या है? ডিলিমিটেশন নিয়ে মমতা ব্যানার্জি বলছেন যে ইউপিতে যোগী প্রধানমন্ত্রী দৌড় এগিয়ে উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করার জন্য দেশকে টুকরো করার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলাকে টুকরো করার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাকে কি করতে হবে সেটা বলুন, আপনি উত্তরপ্রদেশে ধ্যান দেবেন না। বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ যদি না হয় তার চেষ্টা যেন না করেন, সেটাই হবে সব থেকে বড় কথা। মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করছেন যে বিহার থেকে বাংলায় লোক আনা হচ্ছে ভোট করার জন্য, ভোট করার জন্য সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে, টাকা পাঠানো হচ্ছে, মাদক পাঠানো হচ্ছে। অনেক কিছু বলবেন, অনেক কিছু বলবেন, এখন সবকিছু আটকে গেছে তো ওই জন্য বলবেন, আর কিছু হয়েছে। এনআরসি হবে, এনআরসি আর যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এনআরসি হতে দেবো না মমতা ব্যানার্জি। আচ্ছা ছাড়ে না, ওই কি বলছে হতে দেবেন না। দিদি বলছেন যে ভোট নাই ইডিকে লাগিয়ে দেয়, কি বলবেন? আরে ভাই ওটা আমাদের নয়, ওটা বিজেপির নয়, ওটা আলাদা বডি, তারা তাদের মতো কাজ করে, বিজেপি তাদের কিছু নেওয়া দেয় না। देखिए, ममता बनर्जी का लहर चल रहा है। 2021 के चुनाव में जिस तरह हम जीते थे, इस बार जो है 30 से 40 हज़ार वोट से ज़्यादा जीतेंगे। और हमारे ममता बनर्जी ने स्पेशल इनको भेजा था कि जा कर के वहाँ रोड शो करके आओ और हरराम सिंह जी के लिए वोट मांग करके आओ। वो आई और सक्सेस हुआ। हज़ारों लोग जो है आज रास्ते में दिखाई दिया। ऐसा हुजूम हमने कभी नहीं देखा, न जमुड़िया के लोग देखे हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं। इसके बाद कोई और स्टार आने वाली है क्या? कल जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे हैं। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा का तो पोस्टर पड़ा था, जो लापता है, तो क्या बोलेंगे? वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आज लापता नहीं है, आज हमारा मीटिंग करके गए हैं, आपको शायद पता नहीं है, उस दिन आप आए नहीं थे। और कल जो है समापन के लिए वो आ रहे हैं, निगाह में उनकी ज़बरदस्त मीटिंग होगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के पांचगछिया में भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय ने पार्टी का झंडा लगाने के दौरान हमला होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि झंडा लगाने के समय विधायक विधान उपाध्याय के भाई मुकुल के नेतृत्व में उन पर और उनके समर्थकों पर हमला किया गया। इस घटना के विरोध में अरिजीत रॉय अपने समर्थकों के साथ आसनसोल नॉर्थ थाना के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। আমরা ভিডিও ফুটেজ দিয়েছি, কালকেও দিয়েছি, আজকেও লাইভ দেখে ভিডিও আছে। কেন গ্রেপ্তার নয়? যতক্ষণ না হবে আমি প্রার্থী হিসেবে আজ এখানে ধর্ণা দেবো, রাত জাগবো। এই দুটো ঘটনা কোথায় কোথায় হয়েছে পাঁচগাছিয়া এলাকা, পাঁচগাছিয়া পঞ্চায়েতে গতকাল প্রচারে হামলা করেছে। একইভাবে আজকে পতাকা টাঙানোর সময় হামলা করেছে। দুটো হামলা 24 ঘন্টার ব্যবধানে। কালকে আমরা ওখানে রোডে বসেছিলাম, এই পুলিশ এই নর্থের ওসি এবং যাই আধিকারিক আছে, এদের কথাতে বিশ্বাস করে আমরা
এদের উপর ভরসা করেছিলাম যে এরা ব্যবস্থা নেবে, কোনো ব্যবস্থা হয়নি। যতক্ষণ ওকে গ্রেপ্তার করছে আমরা এখানে বসে থাকবো। কারা কারা মেরেছে বলে মনে করছেন? এমএলএর ভাই বিধান উপাধ্যায়ের ভাই মুকুল উপাধ্যায়, দেবু মিশ্র, তুষার উপাধ্যায় এবং আরো আদার্স আন্দোলন ছিল সবাই। অভিযোগ কার কার নামে করেছেন? অভিযোগ তাদের নামে স্পেসিফিক যারা ভিডিওতে আছে প্রত্যেকের নামে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমি নির্বাচন কমিশনকে বলবো ব্যবস্থা গ্রহণ